हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 लाइव प्रोसेस का पार्ट 9 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द प्लांट वर्ल्ड डैश सर्व्स एज द क्लोजेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वेरियस मिनरल्स। तो हमारा आंसर होगा सॉइल। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द ट्रांसपिरेशन रेट रिस्पॉन्ड टू राइजिंग टेम्परेचर्स। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो ट्रांसपिरेशन का क्या रेट होता है। तो अगर टेम्परेचर राइज होगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 3, द वाटर लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेनिश्ड बाय वाटर सोर्स्ड फ्रॉम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा xylem वेसल्स। Question number 4, plants employ a transport system that operates at a comparatively unhurried pace due to। तो हमारा आंसर होगा many plant tissues contain a significant amount of dead cells within their structures। क्वेश्चन नंबर 5 है द डैश ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा xylem। ठीक है, प्लांट का कौन सा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से। डैश ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा xylem। xylem जो है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। ठीक है, सॉइल से वाटर मिनरल्स को लेता है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द डैश कैरीज द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स। तो हमारा आंसर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव्स टू वेरियस टिश्यूज अक्रॉस द प्लांट। हमारा आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन। तो हमारा आंसर होगा लंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रीडोमिनेंटली टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव में क्या है, नंबर 1 है द इंटेस्टिनल वॉल इज एबंडेंटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। नंबर बी में एग्जिस्टेंस ऑफ विलाई। नंबर सी में है the small intestine is where digestion is finalized। Number 11 है where does the oxygen released during photosynthesis originate from। हमारा आंसर होगा water। क्वेश्चन नंबर 12 है what role does mucus play in the functioning of the respiratory system। हमारा आंसर होगा it captures and immobilizes harmful microorganisms। क्वेश्चन नंबर 13 है वेसल्स कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज। हमारा आंसर होगा वैस्कुलर टिश्यू। नंबर 14 है एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द एक्यूरेट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस लेंदी देन द लार्ज इंटेस्टाइन। और नंबर बी स्टेटमेंट है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ ग्रेटर विड्थ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी है दोनों ही जो है वो गलत है। ठीक है, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म फॉर वेसल्स कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इज। तो हमारा आंसर होगा वैस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्लीट द सेंटेंस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर अमॉन्ग द मोस्ट प्रीवेलेंट केमिकल मेथड्स टू। हमारा आंसर होगा ब्रेक डाउन मोलिकुल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमारा आंसर होगा ऑक्सीडेशन अकर्स फॉर वाटर व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एलिमिनेटिंग बाई प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस यूटिलाइजिंग द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ए क्या है दे कैन बी टॉक्सिक, बी क्या है द बॉडी सेल्स फाइंड देम टू बी ऑफ नो यूज। तो हमारा दोनों ही आंसर जो है वो सही होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द रीजन फॉर एलिमिनेटिंग बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस यूटिलाइजिंग कार्बन सोर्सेज एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा। नंबर ए द सेल्स इन द बॉडी फाइंड देम टू बी ऑफ नो यूज। नंबर बी में दे हैव द पोटेंशियल टू बी हार्मफुल और टॉक्सिक। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। ठीक है, दोनों ही एक रीज़न है किस चीज़ का, तो एलिमिनेटिंग बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के समय जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है उसको एलिमिनेट करने का रीज़न ये दोनों ही है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो क्लास 10 का। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको डीप में चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आते हैं।